अगर वो नॉमिनेशन के दिन से ही डिस्क्वालीफाई माने जाते हैं, नॉमिनेशन ही उनका रद्द हो जाता है, हालांकि वो प्रक्रिया बीत चुकी है, लेकिन अब उस पर इलेक्शन कमीशन दोबारा क्या एक्शन लेता है, या जो जिला के निर्वाचन अधिकारी जो डीसी होते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं, अगर उसी दिन से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि फिर जो 2 नंबर पर यानी जो रनर अप रहे हैं कृष्ण सिंगला टीटू, वो इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और अगर उनको अब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या अब उनको जो है हटाया जाता है पद से, तो फिर हिसार की इस सीट पर, नगर निगम मेयर की सीट पर दोबारा चुनाव होगा, मेयर का चुनाव दोबारा होगा। अब उस दोबारा जब मेयर का चुनाव होगा तो उसमें कौन जीतेगा, क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। कृष्ण सिंगला टीटू यहां तक भी कहते हैं कि चूंकि मेयर भाजपाई हैं, बीजेपी की सरकार है, और अगर इन अधिकारियों ने किसी दबाव में सही ढंग से काम नहीं किया, सही फैसला नहीं किया, तो वो माननीय अदालत में भी जाएंगे, और जब वो माननीय अदालत में जाएंगे तो लिहाजा कोई ना कोई फैसला इस मामले में होगा, और जितना जल्दी ये फैसला होगा उससे ये संभावनाएं हैं कि जो कृष्ण सिंगला टीटू ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो सही पाए जाते हैं तो हिसार के भाजपाई मेयर परवीन पोपली की कुर्सी जानी तय दिख रही है। जो ही उनकी कुर्सी जाएगी, 2 ही अल्टरनेट हैं, या तो रनर अप कृष्ण सिंगला टीटू मेयर बन जाएंगे, कांग्रेस के खाते में सीट चली जाएगी, और नहीं तो यहां उपचुनाव होगा, और उपचुनाव होगा तो जनता के पास फिर मौका होगा, फिर वो अपने वोट डालेंगे। इस वाकया के बाद जो 20 नगर निगम के पार्षद बने हुए हैं, इस तरह की सुगबुगाहटें शहर में चल पड़ी हैं कि उनको लेकर के भी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं या जो उस इलाके के लोग हैं, वो इस तरह की कई जगह तैयारियां कर रहे हैं, उनके भी कागज निकलवाने की तैयारियां हो रही हैं, उनको भी खंगालने का काम किया जा रहा है। और एक जो 3 नंबर वार्ड है, उसमें तो बाकायदा जो कांग्रेस की प्रत्याशी जो एडवोकेट भी हैं, जो हारी हैं, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई भी अपनी शुरू कर दी, वहां भी बीजेपी जीती है। यह अकेला हिसार का मामला नहीं है, बहुत जगहों पर इस तरह की चीजें चल रही हैं। कई जगह माननीय अदालतों में भी मामले चल पड़े हैं, कई जगह विधायकों को लेकर भी, प्रदेश के बहुत से विधायक जो जीते हुए हैं, जिनमें मंत्री तक भी हैं, उनको लेकर के भी जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो अलग अलग स्तरों पर शिकायतें कर रहे हैं, कई माननीय अदालतों में भी चले गए हैं और वहां वो केस चल रहे हैं।